विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले क्या है चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्रा का आकलन, आइए देखते हैं। क्या राजस्थान में गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे? क्या चौथी बार उनकी जो मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा है वो पूरी होगी? गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे या चौथी बार शपथ लेने की उनकी आकांक्षा पूरी होगी कि नहीं, इसका एक्चुअल पता 3 दिसंबर की मतगणना से 3 दिसंबर की मतगणना से लगेगा। लेकिन एक तय है कि फ़िलहाल इस मोमेंट पे अशोक गहलोत पूरे तौर पे आश्वस्त हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सट्टा बाज़ार और जो आकलन हैं, जो सर्वेज हैं बाज़ार के, वो सारे अभी भाजपा की बढ़त दिखा रहे हैं। फलोदी सट्टा बाज़ार 120 से 123 भाजपा, कांग्रेस 62, 65, 67, 72 इस तरह से जो है। इसके अलावा एबीपी ने सर्वे किया, इंडिया टीवी ने सर्वे किया, कुछ और संस्थाओं ने सर्वे किया। सबका कहना यह है कि 115 से 118, 118 से 125 के बीच में भाजपा है और 62 से लेकर के 82 के आसपास जो है कांग्रेस है। जैसा खुद अशोक गहलोत का आकलन है कि आज वो 80-82 के आसपास जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। एकमात्र सर्वे ऐसा है देश में जिसने कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। उनका कहना यह है कि कांग्रेस को 110 सीटें मिलेंगी और भाजपा को 82 के आसपास सीटें उसकी रहेंगी। और उस संस्थान का दावा है कि कर्नाटक में उन्होंने जो उस समय सर्वे किया था उसमें उन्होंने कहा था 135 सीटें आएंगी और वो सही निकला उनका। हिमाचल में उन्होंने कहा था कि 45 आएंगी तो 40 सीटें आई वहाँ पे। तो उनको उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन जो मेजॉरिटी है सिचुएशन की, सर्वेज की, वो भाजपा सरकार की ओर संकेत कर रहे हैं। पर अशोक गहलोत का पूरा आत्मविश्वास अभी बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत फिर से सरकार बनाएंगे या नहीं, इसका एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये रहेगा कि क्या ये चुनाव विधायकों के चेहरे पे लड़ा जा रहा है या फिर अशोक गहलोत के चेहरे पे। अगर ये विधायकों के चेहरे पे लड़ा जा रहा है तो फिर आप मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस 38 से 40 सीटों पर भी सिमट सकती है। कारण क्या है, विधायकों के प्रति क्षेत्र में भयंकर आक्रोश है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का ट्रांसफ़र, थानेदार से लेकर एसपी का ट्रांसफ़र, उसमें हस्तक्षेप की शिकायतें, रोज़मर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप की शिकायतें, भ्रष्टाचार की शिकायतें। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल जो फील्ड है वहाँ ये जो इस कार्यकाल के दौरान हर विधायक जो रीजनल चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्षेत्रीय मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार कर रहा था। इवन मुख्यमंत्री खुद मजबूर थे, वो खुद भी स्वीकार करते थे गलत हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, राजनीतिक मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ 2 थी बड़ी। एक तो मजबूरी उसमें ये थी पायलट कैंप की ओर लोग चले नहीं जाएं, उनको बांध के रखना है, सारे काम करो, उनको मना के रखो, उनकी मनवार करो। दूसरी मजबूरी थी चुनाव के लिए पैसा एआईसीसी हर मुख्यमंत्री को भेजना होता है, वो भेजना था। तो ये दोनों कारणों से क्या हुआ, शासन पंगु हुआ फील्ड के अंदर, जिसे कहते हैं। अशोक गहलोत खुद का जो गुड गवर्नेंस का नारा था वो पिटा। और मेरा दावा है कि खुद रात को जब बैठते होंगे तो एक बार रोते होंगे मन में कि क्या हो रहा है, मेरी गवर्नेंस कैसी थी और हालात ने मेरी गवर्नेंस को कैसे बना दिया। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में जो है किस तरह से क्या होता है। सर, भाजपा सरकार बनने की स्थिति में कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? ये तो बड़ा रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि अब आधे सर्वे तो कह ही रहे हैं कि संभावना है ही बनने की। अब बने ना बने अलग बात है। अशोक गहलोत का वो सही हो जाए व्यक्ति जिसने कहा कि 110 सीट लेकर अशोक गहलोत आएंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री बनने की बात तो ये है कि इस पार्टी में जो स्वाभाविक चेहरा है, पुराना चेहरा है, आप कहिए जो नेचुरल चॉइस है, वो थी वसुंधरा राजे। मैंने थी शब्द काम में लिया है एक बार, एट द मोमेंट वर्तमान काल में वो थी एक तरह से। तो अगर ऐसा होता कि उनके चेहरे को आगे रख के और नरेंद्र मोदी के मेन चेहरे पे अमित शाह की रणनीति से चुनाव लड़ा जाता तो चुनाव जीतने की संभावना भी ज़्यादा थी। हालांकि उनका दावा है कि हम आज भी जीत रहे हैं, 140 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो वसुंधरा राजे की नेचुरल चॉइस होती मुख्यमंत्री बन जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज की जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें वसुंधरा राजे सामने नहीं है एक तरह से, ठीक है। डेस्टिनी यू कांट चेंज, लेकिन आज की जो स्थिति है, तो आज की स्थिति में तो है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ही मुख्यमंत्री पद के एक चॉइस दिखते हैं। और मैं 4 साल से बाद जेसी शो में कह चुका हूँ कि आला कमान ने पिछले 4 वर्षों उन्हें ग्रूम किया है राजस्थान में, एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में, एक शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में, दैट वे जो है। और दूसरी बात है वसुंधरा का जो सवाल आता है, तो आला कमान का नीतिगत फैसला है कि पुरानी पीढ़ी को रिप्लेस करना है यंगर जनरेशन से। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो सेकंड यंगर जनरेशन हो, जो कि 10-15 साल राज कर सकें, अगर एक बार उनको राज हम सौंप दें तो गजेंद्र सिंह शेखावत उस श्रेणी में आते हैं।
तो ये है। बाकी नाम लेने के अंदर तो आप वैष्णव का नाम लीजिए, मेघवाल का नाम लीजिए, दिया का नाम लीजिए, और कई लोगों के आप नाम ले सकते हैं, सीपी का लीजिए। राजेंद्र राठौड़ के समर्थक भी कहते हैं कि हम भी हैं, संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पे मेरा आज भी आकलन यही है, अगर सरकार बनती है भाजपा की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इज़ ए नेचुरल कंटेंडर हु हैज़ बीन ग्रूम्ड बाय द पार्टी फॉर 4 years। सर, राजस्थान की राजनीति में एक नाम है, या देश की राजनीति में एक नाम है ओम बिरला। अब लोकसभा स्पीकर के तौर पर उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते ये माना जाता है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जब से राजस्थान चुनाव आने वाले थे 2.5 साल पहले से एक चर्चा चली कि अगले मुख्यमंत्री ओम बिरला हो सकते हैं, और कोई भी ओम बिरला से मिलने आ रहे हैं तो उसको उसी से जोड़ा जाता था कि शायद ये डार्क हॉर्स की तरह मुख्यमंत्री हों। लेकिन फिर जब उनका दिल्ली में कार्यकाल और काम देखा जाता है तो ये भी कहा जाता है कि हो सकता है जब सरकार रिपीट होगी नरेंद्र मोदी की तो उनको दोबारा लोकसभा स्पीकर बनाया जाए। तो आखिरकार ये रहस्य क्या है ओम बिरला का? नहीं, रहस्य नहीं, ये ओम बिरला की गुडविल है, उनके बारे में जो बातें चलती हैं। ओम बिरला राजस्थान की राजनीति का एक चमत्कार है अपने आप के अंदर, पहले तो इस पद पे पहुंचना। हालांकि ठीक है, नॉमिनेशन था प्राइम मिनिस्टर का, अमित शाह का, माना मैंने, लेकिन जो जिम्मेदारी उनको दी गई इतनी बड़ी है, और कितने अच्छे ढंग से निभाया। एक सर्वदलीय व्यक्ति के रूप में उन्होंने लोकसभा को 5 साल चलाया। आप देखिए, कोई नाराज़गी, व्यक्तिगत कोई मुद्दा, कितने संवेदनशील मुद्दे आए, कितने संवेदनशील अध्यादेश आए, कितने कानून आए, सब शांति से पास हुई। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का भरोसा है। प्रशासन में कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। दिल्ली बैठ के उन्हें लाइन लग जाती है सिफारिश लाने वालों की, यहाँ फ़ोन कर दीजिए मेरे को, वहाँ फ़ोन कर दीजिए। तो डिग्निटी और डिसेंसी के साथ उन्होंने इस कार्यकाल को पूरा किया। और आज ये 99% लोग दिल्ली में आपको कहते मिलेंगे कि सेकंड टेन्योर तो होना ही है इनका लोकसभा में। जितना शानदार, देखो अब नया पार्लियामेंट भवन बना है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने बनवाया, एग्जीक्यूशन तो उनके उसमें हुआ ना, देखिए G20 हुआ, सारा कुछ हुआ, नई संसद बनी सारा। और आप देखिए कि उसके आगे जाके फिर और बड़े बड़े घोषणाएं, बड़े बड़े काम होने वाले हैं कि नया भवन बना है तो 500-800 MP का प्लान चल रहा है उनको लाने करने का। तो ओम बिरला क्या है, इस सरकार की एक संवैधानिक आवश्यकता है, इतनी खूबसूरत कहिए, इतनी डिग्निफाइड, इतनी डिसेंट, एक जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करते हैं वो जो है, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप देखिए, तो इसलिए क्या है कि बार बार ये बात चलती है कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे, तो मैंने कहा ना आज की तारीख में एट द मोमेंट हम नहीं देख रहे हैं उनको, एट द मोमेंट गजेंद्र सिंह किसी कारण से नहीं बने एक पल के लिए। और बात यह है कि एक लार्जर और बड़ा व्यक्तित्व चाहिए। 25 सीटों को देखते हुए और आला कमान के अपने समीकरण होते हैं उसमें है, तो उनके सामने एक डार्क हॉर्स के रूप में ये ओम बिरला का नाम हमेशा उनके सामने रहेगा। और इसलिए राजस्थान में बार बार लोग चर्चा करते हैं। और दूसरी बात क्या है, जितने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए राजस्थान में, चाहे राजेंद्र राठौड़ का हो, CP जोशी का और अपॉइंटमेंट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग सब ओम बिरला के अनुयायी रहे या उनके करीबी रहे, उनके भरोसे के लोग हैं। हो सकता है ओम बिरला ने उनकी नियुक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और सिफारिश नहीं की हो, लेकिन चूंकि वो आपके लोग माने जाते हैं तो मैसेज यही जाता है कि राजस्थान में राजनीति की जो बिसात है वो ओम बिरला की गणनीति अर्थशास्त्र से बिछाई जा रही है, ऐसा माना जाता है। जो है ओम बिरला कोटा में आराम से बैठे हुए हैं अपने, वो चाहते हैं मैं लो प्रोफाइल हूँ, मेरा नाम मीडिया में नहीं आना चाहिए। पर हमारा मानना ये कि संवैधानिक पद पे है ना, तो अछूते तो नहीं है ना, मीडिया से भी, जनता से भी, जनता में बैठे हैं, वोट तो अपने को भी लेना है 4 महीने बाद में जो है, तो लोग आपकी चर्चा करेंगे आप बारे में है। तो ओम बिरला को मैं आज भी मानता हूँ संभावना कम है, लेकिन अगर आला कमान ने फैसला कर दिया किसी भी कारण से, फैसला उनका है, तो इट बी ए वेरी गुड चॉइस फॉर राजस्थान, मेरा ये कहना है। दैट्स ऑल।